गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम के डेट्स आ गए हैं। 12 मार्च से एग्ज़ाम है, तो होपफुली सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिजी होंगे आप लोग, है ना। एग्ज़ाम फीवर चढ़ रहा होगा धीरे धीरे। ओके, तो आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक देखेंगे। मूव करेंगे आज नया टॉपिक में, और उस टॉपिक का नाम है सीरियल इनपुट आउटपुट एंड डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो बेसिकली ये कोर्स में है, देख लीजिएगा, सीरियल इनपुट आउटपुट एंड डेटा कम्युनिकेशन यू कैन मैच। ओके, इसका हम कुछ बेसिक देखेंगे। डेटा ट्रांसमिशन के कुछ टेक्निक्स होते हैं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, लाइक दैट। ओके, देन सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ओके, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इसका बेसिक। शुरू करते हैं। जैसे 808 की बात करूँ तो इसका जो नंबर आप डेटा लाइन होता है 8, है ना। 8 पिन्स होते हैं डेटा के लिए, जो कि पैरेलल टाइप के पिन होते हैं। पैरेलल एक डिवाइस है। सो द फर्स्ट लाइन इज द 808 इज ए पैरेलल डिवाइस। तो 808 पैरेलल डिवाइस है। पैरेलल डिवाइस मतलब इट ट्रांसफर्स 8 बिट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली ओवर 8 डेटा लाइन्स। 8 डेटा लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक साथ साइमल्टेनियसली, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 डेटा लाइन का इस्तेमाल करेंगे। 8 डेटा लाइन से एक साथ डेटा ट्रांसफर होगा। सो दिस इज पैरेलल डिवाइस। 8 है ना। उंगलियां मेरी 4 है, बट ये है 8 है ना। तो 8 बिट एक साथ ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल 1 0 1 1 1 1 1 1 लाइक दैट। अगर कुछ एग्जांपल के तौर पे देखूं तो 8 बिट एक साथ होगा, तो ये पैरेलल डिवाइस होता है 808। बट अपना टॉपिक है सीरियल आईओ आउटपुट, ठीक है। तो पैरेलल डिवाइस है। तो पैरेलल डिवाइस को क्या है कि अगर मेरे को दूर तक कोई डाटा को भेजना है तो इतने सारे लाइन्स, इतने सारे तार बिछाना तो उतना पॉसिबल नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और बहुत सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक साथ हम 8 लाइन को दूर तक अगर मेरे को प्रोसेस करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सीरियल जाएंगे। सो दिस इज द पैरेलल इनपुट आउटपुट मोड। अगर 808 डिवाइस की बात करूं तो पैरेलल डिवाइस है, तो ये पैरेलल आईओ मोड में काम करता है। बट अगर मेरे को सीरियल चाहिए, सीरियल मतलब एक ही लाइन से डेटा का ट्रांसफर हो जाए, सीरियल चाहिए तो एक ही लाइन से डेटा का ट्रांसफर हो जाए, तब क्या करेंगे। सो इन सीरियल ट्रांसमिशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल। माइक्रो प्रोसेसर से अगर कोई पेरिफेरल है जो सीरियली डेटा को ट्रांसमिट करता है या सीरियली डेटा को रिसीव करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इन 8 बिट पैरेलल वर्ड शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीम ऑफ 8 सीरियल बिट्स। तो जो अपना पैरेलल वर्ड है 8 बिट का, है ना, उसको क्या करेंगे, 2 2 4 1 5 8। तो इसको क्या करेंगे, इसको सीरियल बिट में कन्वर्ट करेंगे, कुछ इस टाइप का, है ना। इस टाइप का करना पड़ेगा। तो पैरेलल से हमको क्या करना पड़ेगा, सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पैरेलली को हमको सीरियली में मीन्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये 8 लाइन्स को 1 लाइन में ट्रांसफ़र करेंगे, तभी हम सीरियली इसमें डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। चूँकि जैसे कि हमने बताया कि अधिक दूरी के डेटा ट्रांसमिशन में पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र जो है एक मीन कॉस्टली मेजर हो जाता है। और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो पैरेलली काम नहीं कर पाते हैं, सीरियली काम करते हैं। तो उस केस में उस पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को जो भी पैरेलल है उसको सीरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आफ्टर कन्वर्जन 1 बिट एट ए टाइम इज ट्रांसमिटेड ओवर सिंगल लाइन, है ना। तो मीन्स इस कन्वर्जन के बाद क्या होगा कि एक लाइन से, सिंगल लाइन से एक बिट ट्रांसमिट होगा, और कौन से रेट में, एट ए गिवन डेटा रेट, एट ए गिवन रेट कॉल्ड बाउड। सो व्हाट इज बाउड, BOUD, बाउड, बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो प्रति सेकेंड कितना बिट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बाउड, ठीक है। सो इन सीरियल रिसेप्शन, है ना, मतलब सीरियल में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। और अगर मीन्स क्या बोलते हैं, अगर उसको रिसीव करेंगे, है ना, तो मीन्स अगर उसको पैरेलली में रिसीव करना है तो क्या करेंगे, सीरियल को हमको पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्ट में अगर मेरे को वो पैरेलल में चाहिए आउटपुट का फॉर्मेट, है ना, तो सीरियल जो है उसको हम लोग पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे A to D और D to A होता है ना। एनालॉग है, तो एनालॉग कोई भी राशि है उसको हम लोग क्या करते हैं, A to D कन्वर्ट करते हैं, फिर डिजिटली उसको प्रोसेस करते हैं। डिजिटली प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे, फिर से मेरे को लास्ट में आउटपुट एनालॉग चाहिए रहता है, तो क्या फिर लगाते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसी टाइप का है यहाँ पे। हमारे पास डेटा जो था पैरेलली था, उसको मैंने सीरियली हम क्या किया, उसको प्रोसेस किया दूर तक, है ना। और रिसेप्शन चाहिए मेरे को फिर पैरेलली, तो क्या करेंगे, सीरियल टू पैरेलल करेंगे, है ना। सो इस केस में क्या चाहिए, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ट्रांसमिशन।
बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ट्रांसमिशन, पहला और लास्ट है ट्रांसमिशन, उसका हमको क्या चाहिए, पहचान चाहिए कि कहाँ से बिगिनिंग करेंगे ट्रांसमिशन का और कहाँ से एंड करेंगे, कहाँ आखिरी होगा ट्रांसमिशन का, उसकी जानकारी मेरे को होना चाहिए। और उसके साथ साथ एरर को चेक करना भी जरूरी है कि जो भी डेटा है उस डेटा में कोई एरर तो नहीं है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस ट्रांसमिशन में, है ना, कि बिगिनिंग और एंड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और एरर को चेक करने की कुछ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से एरर चेकिंग टेक्निक्स होते हैं जिसका हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सीरियल इनपुट आउटपुट। लेट्स सी द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस सीरियल IO कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सीरियल IO। तो सीरियल इनपुट आउटपुट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट वन है हमारा इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट। तो इंटरफेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर है अपना, या माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बोल सकता हूँ, उसके साथ अपना किसका है, IO पोर्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियली कनेक्ट कर रहे हैं। अपने पास पेरीफेरल है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है कोई सा, उसके साथ हम माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस कर रहे हैं, कौन से मोड में, सीरियल मोड में। तो क्या करेंगे, द माइक्रोप्रोसेसर आइडेंटिफाइज द पेरीफेरल थ्रू अ पोर्ट एड्रेस। तो हर किसी पेरीफेरल का एक पोर्ट एड्रेस रहेगा। ये मान लो कोई सीरियल IO है तो इसका कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस रहेगा जिसके थ्रू हम लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे या इंटरफेस कर पाएंगे, कोई भी एक पोर्ट एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो ये मेमोरी मैप्ड IO करके है और इनपुट आउटपुट मैप्ड IO करके है। तो उसमें एक में 8 बिट के यूज़ करेंगे। इनपुट आउटपुट मैप्ड में आने वाले क्लास में मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बहुत बर्निंग क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है, मेमोरी मैप्ड IO और IO मैप्ड IO, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस के साथ दोनों का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पोर्ट एड्रेस है ना, पोर्ट एड्रेस है जैसे, तो इनपुट आउटपुट मैप्ड या मेमोरी मैप्ड का यूज़ करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट को क्या करेंगे, एक एड्रेस देंगे, है ना, जिसका पोर्ट एड्रेस देंगे। तो पोर्ट एड्रेस अगर 8 बिट का रहेगा तो IO मैप्ड IO बोला जाता है, और 16 बिट मेनली मेमोरी मैप्ड IO के लिए यूज़ करते हैं। एंड इनेबल इट यूजिंग रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल। दो प्रकार के कंट्रोल सिग्नल है। तो चूंकि रीड कंट्रोल सिग्नल, राइट कंट्रोल सिग्नल, दोनों के दोनों क्या होता है, एक्टिव लो होता है, रीड बार और राइट बार, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, चूंकि इनपुट आउटपुट की यूज़ कर रहे हैं इसलिए इनपुट आउटपुट के साथ इसका कंट्रोल सिग्नल क्या हो जाएगा, IOW बार। तो IO राइट और IOR बार, दैट इज IO रीड, ठीक है। तो दो प्रकार के कंट्रोल सिग्नल के यूज़ करेगा और अपना एक पोर्ट एड्रेस की यूज़ करेगा जिसके थ्रू अपना माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है ये, या 8085 बोल सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर का पूरा यूनिट बोल सकते हैं, MPU बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, उसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं। तो एक सिग्नल ट्रांसमिट के लिए, एक सिग्नल रिसीव के लिए है ना। ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव करेंगे, और रीड बार और राइट बार कंट्रोल सिग्नल की यूज करेंगे। सो द माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाइज द पेरिफेरल्स थ्रू अ पोर्ट एड्रेस एंड enables it using read and write control signals. So we are using the signals IOW bar and IOR bar. आगे देखते हैं, the MPU selects the peripheral through chip select. अगर डिफरेंट पेरीफेरल्स हैं तो उसको सेलेक्ट करना है मेरे को। अगर एक साथ 4-5 पेरीफेरल हो गए, देख जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो इन सब का चिप सेलेक्ट रहेगा, एक चिप सेलेक्ट लाइन रहेगा जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर IO डिवाइस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, चिप सेलेक्ट, है ना। द माइक्रो प्रोसेसर सेलेक्ट द पेरीफेरल थ्रू, उसको क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई तो इसमें करेंगे, है ना, पोर्ट एड्रेस से आइडेंटिफाई करेंगे और चिप सेलेक्ट से सेलेक्ट करेंगे इसको, है ना, कि कौन सा पेरीफेरल हम लोग उसके साथ इंटरफेस कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीरियल इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और सीरियल IO है ना। उसका एक पर्टिकुलर पोर्ट एड्रेस रहेगा, ठीक। ट्रांसमिट सिग्नल, रिसीव सिग्नल, IOW बार, IOR बार, ठीक है। सो अ सीरियल पेरीफेरल कैन बी इंटरफेस्ड अंडर आइदर, दो प्रकार से इंटरफेस हो सकता है, ठीक है, दो प्रकार के। फर्स्ट को बोलेंगे प्रोग्राम कंट्रोल और नेक्स्ट को बोलेंगे इंटरप्ट कंट्रोल। ये भी टॉपिक में है, प्रोग्राम कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल, ठीक है। आने वाले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट इज प्रोग्राम कंट्रोल एंड व्हाट इज इंटरप्ट कंट्रोल, ओके। सो लेट्स सी इसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं सीरियल IO के। So the second basic concept is alphanumeric codes. So what is the alphanumeric code? Let's see. Second one, the second basic concept is alphanumeric code. So to communicate with the computer is basically क्या समझता है, बाइनरी सिस्टम समझता है ना, बाइनरी नंबर। सो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेंगे, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अल्फाबेटिक लेटर एंड डेसिमल नंबर्स, ट्रांसलेशन कोड आर नेसेसरी।
कुछ कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट कोड्स आर कॉल्ड ट्रांसलेशन कोड्स. ओके, सो इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 0101 लाइक दैट. ओके, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए वो बाइनरी नंबर समझेगा 1010 का, तो कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, है ना. सो द कॉमनली यूज्ड कोड नोन एज ASCII कोड, ASCII. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? द अमेरिकन स्टैंडर्ड, यहाँ से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर information interchange. Okay, so the full form of ASCII is American Standard Codes for Information Interchange. So what is ASCII code? Let's see. So ये क्या होता है? Basically 7 बिट का कोड होता है. The ASCII code is with 2 का पावर 7 इक्वल टू 128 कॉम्बिनेशंस. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इसमें कितने होंगे? 128 कॉम्बिनेशंस, और ये बेसिकली 7 बिट कंज्यूम करेगा. सो ईच कॉम्बिनेशन फ्रॉम 00 से लेकर के 7F तक क्या हो जाएगा अपना, इज असाइन टू ए लेटर, डेसिमल नंबर एंड कुछ सिंबल्स. उसको डेसिमल नंबर असाइन किए हैं, कुछ लेटर असाइन किए हैं और कुछ सिंबल असाइन किए हैं, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे. तो एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 30H से लेकर के 39H को हम लोग बोलते हैं बेसिकली 0 to 9. इसके इक्विवेलेंट होता है 30 के इक्विवेलेंट 0, 31H के इक्विवेलेंट 1, लाइक दैट 0 to 9. और 41H से लेकर के 5H तक जब मूव करेंगे तो दैट इज बेसिकली अल्फ़ाबेट्स A to Z, लाइक 41 इक्वल टू A, 42 इक्वल टू B, 5A इक्वल टू Z. ओके, इस टाइप के डिफरेंट सिम्बल्स भी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे. सो दिस इज अल्फान्यूमेरिक कोड एंड दैट इज यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस for communication with computers. Okay, so one code is called ASCII code. So we have seen the ASCII code. Okay, so let's see the transmission format, the third one, transmission format. So let us see the transmission format, that is third one for this basic concept of serial IO. So transmission का format, तो transmission का format दो प्रकार के हैं basically, synchronous and asynchronous. Okay, सिंक्रोनस फॉर्मेट, दैट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड असynchronous ट्रांसमिशन. सिंक्रोनस में जो बिट ट्रांसमिट होता है, तो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होगा फॉर्मेट, द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड. तो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज्ड होंगे. तो फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस, ए इज सिंक्रोनस. तो इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनाइज होंगे, मतलब दोनों का क्लॉक सेम रहेगा, दैट इज सिंक्रोनाइज मतलब दोनों एक ही क्लॉक से कनेक्टेड रहेंगे. ओके, सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सिंक्रोनाइज्ड. इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फॉर्मेट, अ ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रांसमिटेड अलोंग विद सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन. कुछ इसमें सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन होंगे, उसी के साथ डेटा का ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट, द मेन पॉइंट इज, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सिंक्रोनस होंगे, मतलब दोनों क्लॉक सेम क्लॉक को शेयर करेंगे, है ना, सेम क्लॉक से कनेक्टेड रहेंगे, वी कैन से लाइक दैट. तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन को, ओके, तो कुछ सिंक्रोनस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, जिसको हम लोगों ने SS से रिप्रेजेंट किया है, चूँकि इसमें जो डेटा है सीरियली ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक बिट S का है जो कि सिंक्रोनस इन्फॉर्मेशन है. देन उसके बाद डेटा जाएगा. तो जो भी इसमें डेटा ट्रांसमिट रहेगा, जो भी डेटा ट्रांसमिशन होगा, वो सिंक्रोनस इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रांसमिट होगा, और ये दोनों के दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें सिंक्रोनाइज्ड होंगे. दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, लेट्स मूव टू असिंक्रोनस. असिंक्रोनस में क्या होगा, द असिंक्रोनस फॉर्मेट इज कैरेक्टर ओरिएंटेड. ये बेसिकली कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है. इसमें कैरेक्टर्स की यूज करते हैं. किस टाइप के कैरेक्टर यूज करते हैं, ईच कैरेक्टर कैरीज द इंफॉर्मेशन विथ कैरी एंड स्टॉप बिट. इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, ओके, देन डेटा. ओके, तो डेटा इसमें बेसिकली ASCII फॉर्मेट में डेटा जाएगा, है ना. ASCII फॉर्मेट का अगर यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, तो 7 बिट का डेटा इसमें हम ट्रांसमिट करेंगे. ठीक, ओके, तो देखो इसमें दूसरी जो असमानता है दोनों में, चूंकि ये असिंक्रोनस है, B इज असिंक्रोनस, तो एसिंक्रोनस में क्या होगा, इसमें जो ट्रांसमीटर रहेगा, जो रिसीवर रहेगा, दोनों डिफरेंट क्लॉक से कनेक्टेड रहेंगे, दैट आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट क्लॉक. बट इसमें क्लॉक क्या था, सेम था, बट इसमें क्लॉक डिफरेंट है.
डिफरेंट क्लॉक्स, असिंक्रोनाइजेशन। ओके, देन स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट। जब भी डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट बिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि पहचान होगा कि हाँ भाई अब डेटा ट्रांसमिट होने वाला है। ओके, और इसमें लॉजिक 0 को स्पेस बोला जाता है, लॉजिक 1 को मार्क बोला जाता है। जो टर्मिनोलॉजी है इसमें, लॉजिक 0 जब आएगा इसमें स्टेट तो उसको बोलेंगे स्पेस, और जब लॉजिक 1 आएगा तो उसको बोलेंगे मार्क। तो बेसिकली 0 लॉजिक का यूज़ किया जाता है स्टार्ट बिट के लिए। देन उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं, डेटा का स्ट्रीम रहेगा। देन उसके बाद जब 1 होगा, जब 1 ट्रांसमिट करेंगे तो स्टॉप बिट होगा। तो वी कैन से लाइक दैट, जब स्पेस होगा तो स्टार्ट होगा डेटा का ट्रांसमिशन, देन हम लोग इसमें डेटा ट्रांसमिट करेंगे। देन जब 1 हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, जब मार्क हो जाएगा तब स्टॉप हो जाएगा। तो यू कैन से लाइक दैट, ये देखिए नीचे है तो लॉजिक 0, देन डेटा है, देन लॉजिक 1, देन स्टॉप हो गया। ओके, सो इसमें स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट प्लस डेटा लिया जाता है, उसमें सिंक्रोनस इन्फॉर्मेशन प्लस डेटा लिया जाता है, उसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का कोई रोल नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर ये रहता है इसको बोला जाता है फ्रेमिंग, इसका टर्मिनोलॉजी है फ्रेमिंग। द फ्रेमिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट प्लस डेटा। एक फ्रेमिंग है, स्टार्ट बिट, डेटा, स्टॉप बिट, फिर स्टार्ट बिट, डेटा, स्टॉप बिट। सो दैट इज कॉल्ड फ्रेमिंग इन केस ऑफ असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। और इसमें क्लॉक डिफरेंट रहेगा, ट्रांसमीटर का क्लॉक दूसरा रहेगा, रिसीवर का क्लॉक दूसरा रहेगा। सो लेट्स सी इन टेबल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा फॉर्मेट। So let's see the comparison chart between synchronous and asynchronous transmission format. Okay, so let's see one by one. The first one is serial number, the second one is format, the third one is first difference and second difference, that is synchronous and asynchronous. So the serial number first, so the difference number first, the parameter is data format. तो डेटा फॉर्मेट क्या होगा, इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं इनकेस आप सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट। 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, जैसे कि हमने बोला इसमें कि आस्क की वैल्यू जाता है, देन स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टॉप होता है वहाँ से। तो जो भी आस्क की होता है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा 30 to 39, 0 to 9 को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 कैरेक्टर एट ए टाइम इन केस ऑफ असिंक्रोनस ट्रांसमिशन फॉर्मेट, एंड इन synchronous format group of characters we can send with synchronization information. सेकेंड वन स्पीड की बात करें अगर, तो इसका स्पीड हाई होगा, ठीक है, चूँकि पता है इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भेज रहे हैं तो इसका स्पीड हाई होगा, दैट इज 20 kbps, 20 किलोबिट्स पर सेकेंड और हायर, उससे हायर भी हो सकता है। और इसका लो दैट इज लेस देन 20 kbps, किलोबिट्स पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड, ठीक। द थर्ड वन इज फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन। बोला था उसमें कि फ्रेमिंग करते हैं पूरा एक, तो इसमें फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर आर सेंड विथ, वी कैन से विथ डेटा विथ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी विथ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, द कंप्लीट सेंटेंस इज लाइक दैट। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर को सेंड करेंगे किसके साथ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के साथ, और इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स विथ एवरी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट और स्टॉप बिट इसमें अटैच रहेगा, दैट इज फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन। द फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इस सिंक्रोनस को हम लोग हार्डवेयर में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, बट असिंक्रोनस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ वी कैन इम्प्लीमेंट। ओके, द फिफ्थ वन इज डेटा डायरेक्शन। तो जब डेटा डायरेक्शन की बात करूँ तो इसमें डेटा का डायरेक्शन सिंप्लेक्स हो सकता है। सिंप्लेक्स मतलब ओनली 1 डायरेक्शन पता है। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक टाइम में भेज सकते हैं, एक टाइम में रिसीव कर सकते हैं, है ना। ओनली 1 एट ए टाइम, बाई डायरेक्शनल होता है लेकिन 1 एट ए टाइम। और इसमें फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियस, फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे भेज सकते हैं, एक ही टाइम पे रिसीव कर सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली। ओके, और इसमें 1 एट ए टाइम, एक टाइम पे भेजेंगे, एक टाइम में रिसीव करेंगे, बट इसमें रिसीव भी कर सकते हैं, भेज भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, सेम टू सेम इसमें भी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट। तो जैसे कि पता है कि इसमें एरर चेकिंग भी होता है, तो एरर चेकिंग के लिए पैरिटी चेक होता है, चेकसम होता है, सीआरसी होता है, डिफरेंट एरर चेकिंग के कोड्स होते हैं, कोड वर्ड होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एरर को चेक कर सकते हैं।
एक और इसमें डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट होता है जिस जो मीन्स जो कि क्या बोलते 25 पिन का होता है, जिसको हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। सुना होगा नाम RS-232C। ओके, एक ये है। और टेलीफोन में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, सीरियली ही ट्रांसमिट होता है, उसका भी फॉर्मेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास में इतना ही। अगर आपको ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कीजिएगा। ओके, और सिलेबस में है नहीं बाकी सब चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसमें, अगर इसके सिलेबस की बात करूँ तो मैं, ठीक है। बट अगर आपके सिलेबस में है और इससे रिलेटेड मीन्स जानकारी चाहिए, दैट इज एरर चेकिंग, सेकेंड वन इज RS-232C जो कि एक पिन होता है ना, 25 पिन का होता है उसमें, RS-232C जो कि सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है कंप्यूटर्स वगैरह में, पेरिफेरल्स वगैरह में, है ना। उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, मॉडम है अपना जो कि यूज़ होता है टेलीफोन कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी दूसरा वीडियो आ सकता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर आपको नेसेसरी हो तो, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसी का प्रोग्राम IO और इंटरप्ट D1 IO, ठीक है। दो प्रकार के जो इंटरफेसिंग टेक्निक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे कैसे वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सो बी ए फाइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।